अभी हम चलिए 3 o'clock हो गया है, तो सबसे पहले हम कोई आगे बात करें इससे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, इसलिए प्लीज join your hands, close your eyes and start ओमकार thrice. साई राम। चलिए हम बात करते हैं। अभी तो आज तो बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 13 ही बच्चे दिख रहे हैं। दो, ठीक है, वो क्लास शुरू हुई होगी, खत्म हुई होगी ना, तो टाइम लग रहा है ज्वाइन करने में। हम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, 2-3 मिनट वेट कर रहे हैं, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। हाँ, साईराम रोशनी, है ना। हाँ, साईराम नितेश, अयान पठान साईराम, लोकेश साईराम, है ना। सौम्या ज्वाइन कर रही है, अनुमिका साईराम, वैशाली साईराम, अनिका ने ज्वाइन किया है, कैथरीन साईराम। हमारी आवाज क्लियर हो रही है आपके पास? सार्थक साईराम, आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके। अभी हमने उस दिन जो पढ़ा था उसमें हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में जाना था। द्वितीय विभक्ति की थी हमने, उपपद विभक्ति हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने द्वितीय विभक्ति को किया था। साईराम, चलिए अभी हम क्या करेंगे, पहले हमने उस दिन 5th लेसन का संधि विच्छेद समानार्थी और प्रत्यय नहीं किया था, तो हम पहले आज उनका करेंगे और उसके बाद आवाज में कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो रही है क्या? रिपीट हो रही है मेरी बात? साईराम, ओके, ठीक है। तो पहले हम आज 5th लेसन की व्याकरण देख लेंगे, उसके बाद तृतीय विभक्ति को हम जानेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। हाँ, हमने 4th लेसन तक आपके साथ शेयर कर लिया था, है ना। 4th लेसन तक हमने आप लोग थोड़ा मुझे बताते जाइए, 4th लेसन तक हमने संधि प्रत्यय और समानार्थी शेयर कर लिए थे ना? यस मैम। ओके, यस मैम। क्योंकि हम लोग 5 लेसन तक 5 लेसन हम पढ़ चुके हैं और उन 5 लेसन के संधि प्रत्यय आज हम शेयर करेंगे। और आज हम तृतीय विभक्ति, तृतीय उपपद विभक्ति के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो हम, हाँ बोलिए, किसी को बोलना है? साईराम, सब, मैम आपकी हाँ बोलिए। मैम इको हो रही है आपकी आवाज। हाँ, इको हो रहा है ना, मैं वही तो मैम आपकी वॉइस इको हो रही है। हाँ वही तो मैं बोल रही थी कि मुझे डबल साउंड सुनाई दे रहा मैम था। वो लोकेश का माइक म्यूट नहीं है। मैम लोकेश का माइक म्यूट नहीं है। लोकेश को मैंने उस दिन भी समझाया था कि माइक म्यूट करके रखो, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा है लोकेश को। लोकेश, यदि आप मुझे सुन रहे हैं
तो आप अपना प्लीज माइक म्यूट करो। हुआ उसका? मुझे लग Yes, रहा है ma'am, हो हो गया, गया। अब इको नहीं हो रहा है हो ना? गया है। हो गया, अब इको नहीं हो रहा है ये, हाँ मुझे खुद समझ आ गया। चलिए, पंचमः पाठ समानार्थी। अग्रगण्या माने सर्वश्रेष्ठा, पंडिता, विदुषी, माता, जननी, स्थिति, दिशा, दशा सॉरी, धारणाम, विचारधाराम, प्रतारणाम, विरोधम, लब्धवती, प्राप्तवती, अवदानम, योगदानम, विपन्नः, निर्धनम, भगिनी, स्वशः, स्वसा, सरस्वती, भारती, समक्षमम, पुरतः, दिवंगतः, मृत्यु, सदनम, भवनम, निपुणः, कुशला, अकरोत्, कृतम। ये तो आपकी संधि है इस पाठ की, सॉरी समानार्थी है। अब हम संधि पर आ जाए। लभवती मतलब हाँ, लभवती एक मिनट जोर से बोलिए बेटा, सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज। मैम, लभवती। लब्धवती, यस मैम। साईराम। आप Yes, ma'am. जो भी है पहले अपना नाम बताइए, कौन पूछ रहा है? मैम, अनुमेघा पॉल। अनुमेघा। लब्धवती के बारे में पूछ रहे हो? यस मैम। लब्धवती मैंने पाया, प्राप्त किया। यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा। इसके बाद अगला है आपका संधि। इस पाठ में आई हुई जितनी भी संधियां हैं उसको हमने, जो बहुत छोटी सी हैं या पहले हम पढ़ चुके हैं, उनको हमने कवर नहीं किया है। और जितना भी, जैसे पहला है न प्लस आसीत, न नासीत, न प्लस आसीत, अ मिलकर आ हो गया है। संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृतम अध्यापयत, एतदर्थम, एतत् प्लस अर्थम, संजातः, सम प्लस जातः, दिवंगतः, दिवं प्लस गतः, चेति, च प्लस इति, तत्रेव, तत्र प्लस एव, वेदाध्ययनम, वेद प्लस अध्ययनम। ये आपकी संधि और भी है थोड़ी सी। प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस आगच्छत, काष्ठकलादीनांच, काष्ठकलादीनाम प्लस च, प्रशिक्षणम अपि, प्रशिक्षणम प्लस अपि, प्राप्तवती, प्र प्लस आ। ये मुझे लग रहा है यहाँ पर वो हो गया है क्या, प्रत्यय आ गए यहाँ पर, ये तीन। ठीक है, ठीक है, इनको मैं बाद में करती हूँ, यहाँ पर देखती हूँ इसमें। तो ये संधियां हो गई, प्रशिक्षणम अपि तक संधियां हो गई। ठीक है, प्रशिक्षणम प्लस अपि। अब मैं आ जाती हूँ आपके प्रत्यय पर। प्रत्यय, पंडिता, हमने बताया था ना आपको प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यय, टाप और निप वाला। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय प्रयोग करते हैं। पंडित प्लस टाप, पंडिता। अनियर, अनियर शेष रह जाता है, जहां पर अनिय शेष, यहाँ पर विसर्ग नहीं लग वो नहीं लग पाया क्या, हलन, यहाँ पर अनिय शेष रह जाता है, वहां पर बनता है अनियर प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पंडिता रमाबाई के बारे में बात की जा रही है, तो ज्यादातर जहां पर भी हमें दिखेगा हमको स्त्री प्रत्यय लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ स्त्रीलिंग है, ये देखिए, चिंतनीय विसर्ग होते तो क्या होता, पुल्लिंग होता, चिंतनीय, चिंत प्लस अनियर, चिंतनीय। क्या क्या रूप बनता है चिंतनीय में, अनियर प्रत्यय में? यदि पुल्लिंग होता तो चिंतनीय, स्त्रीलिंग है तो चिंतनीय, और नपुंसकलिंग है तो चिंतनीयम। ठीक है ना? अह, आ, अम। जैसे अनियर प्रत्यय का रूप क्या होता है, बालक, बालिका और फल के जैसा। अकारान पुल्लिंग, स्त्रीलिंग रूप और नपुंसकलिंग के रूप के जैसे अनियर प्रत्यय में भी रूप चलते हैं। आगे है परित्यज। अब हम देख रहे हैं अंत में यह शेष है, उससे पहले आधा है, माने स्वर नहीं है, और अंत में यदि अशेष रह जाता है तो वहां पर ल्य प्रत्यय होता है, और पहले उसका, उससे पहले धातु से पहले उसमें उपसर्ग लगा होता है। तो जैसे परि प्लस त्यज प्लस ल्यप, परित्यज। ठीक है, अब यहाँ पर आया है
कतवतु। प्राप्तवती, प्राप्तवती शब्द है, प्राप्तवती शब्द में प्र प्लस आ प्लस कतवतु, जहां पर वत वान वतवान वती ये शब्द बचते हैं वहां कतवतु प्रत्यय होता है, क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अनियर पे टा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कतवतु में कौन सा प्रत्यय लगा होगा जो ई की मात्रा आ गई, बता सकते हैं आप लोग? नीप। हाँ, नहीं प्रत्यय। तो यहाँ लगाते नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमने कैसे बनाया उसको, है ना। प्र प्लस आ प्लस कतवतु। संजातः, सम तो उपसर्ग है ही, जा मूल धातु है, तह ता तम जहां शेष रहता है अंत में, जहां पर तह ता और तम जहां शेष रहता है वहां पर होता है कत प्रत्यय। तो यहाँ पर कत प्रत्यय, ये पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर कत प्रत्यय है। ज्येष्ठा, ज्येष्ठ माने बड़ा, उसने टा प्रत्यय लगाया और बन गया ज्येष्ठा माने बड़ी। ज्येष्ठ माने बड़ा और ज्येष्ठा माने बड़ी। बहन के लिए प्रयोग आता है, बहन और भाई के लिए प्रयोग आता है ये सब। गतः, आहा, गम, सॉरी यहाँ पर गता ही मैंने दोबारा से लिख दिया, यहाँ पर कत प्रत्यय होगा। जब आप लोग यहाँ से आपके पास वीडियो जाता है, क्योंकि संधि प्रत्यय और समानार्थी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, फुल एक्सरसाइज करनी है, पाठ का अनुवाद भी लिखना है, प्लस इसके साथ में ये भी लिखना है। ये आपके पास वीडियोस जाते हैं, वहां से आपको कॉपी में लिखना है। तो जहां मैं थोड़ा सा सुधार करती हूँ वहां पर आप लोग थोड़ा सुधार लिया करें। जैसे गम प्लस गता नहीं होगा, यहाँ से गता ही फिर दोबारा से टाइप हो गया, यहाँ पर होगा कत प्रत्यय, ये बहुवचन है इसलिए कत प्रत्यय। ओके, गम प्लस कत। प्राप्तः, यहाँ पर भी ताह लगा हुआ है, तो प्र प्लस आ प्लस कत, ये हो गए प्रत्यय। और आगे देखिए कौन कौन से प्रत्यय हैं। विभूषिता, यहाँ पर ता लगा हुआ है, विभूष प्लस प्लस का निशान नहीं है, कत विभूषिता। प्रारब्धवती, प्र प्लस रभ प्लस कतवतु। अर्पितवती, अर्प प्लस कतवतु। गतवती, गम प्लस कतवतु। प्रस्तुतवती, प्रस्तुत प्लस कतवतु। यहाँ पर कतवतु प्रत्यय का ज्यादा उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है जाता, जा प्लस कत, हमने बताया ना, तह ता तम कत प्रत्यय होता है। आगत्य, देखिए फिर से यह शेष रह गया है, प्रति प्लस आ प्लस गम प्लस लब। स्थापितम, स्था प्लस कत, तम रह गया, तम ता और तोह आगे आए हैं। तो ये आपके प्रत्यय हो गए। आपको कुछ पूछना है फर्स्ट से लेकर लास्ट 5 लेसन जो हमने तैयार कर लिए हैं, उनके संधि प्रत्यय या समानार्थी में कोई भी आपको डाउट है क्या? हाँ, साईराम, साईराम, साईराम। नो मैम। ओके, मतलब मैं जब साईराम बोलती हूँ ना, तो एक कोई भी एक बच्चा रिप्लाई करो जिससे मुझे लगे कि हाँ, कि आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज और आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। चलिए कहाँ से बोल रहे हैं? हम वापस इसमें जाते हैं, इसको हम करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे और उसमें हम आपको तृतीय विभक्ति का पढ़ाएंगे। अच्छा, द्वितीय विभक्ति में हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति में हमने उस दिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में? कौन कौन से अव्यय, कौन सी धातुएं जिनमें हम प्रत्यय लगाते हैं और वह उपपद विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो क्या बता पाएंगे आप लोग? कुछ रिवाइज कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे रिवाइज? कुछ आप लोग बोल पाएंगे कि हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी? क्या मैम? सौम्या पूछ रही है मुझे, क्या मैडम? व्हाट मैम? उस दिन हमने आप लोगों को द्वितीय विभक्ति नहीं पढ़ाई थी क्या? उपपद विभक्ति नहीं पढ़ाई थी क्या? हाँ पढ़ाई है, देखिए आप ही लोग यस बोल रहे हैं, पढ़ाई है मैंने, बस बस बस, हाँ हाँ हाँ। चलिए, लेकिन आप लोग अब बता ही नहीं पा रहे हैं उपपद विभक्ति द्वितीय के बारे में कुछ। मैंने बोला था ना मैं पूछूंगी, मैंने बोला था ना कि मैं पूछूंगी।
ये क्या लिखा था इसने मैडम अभी, प्रत्यय क्या इसने लिखा था, मैं पढ़ नहीं मैम पाई। एक अभी प्रत्यय है जिससे मैम जिसे लगने से द्वितीय विभक्ति आ जाती है। बोल के बोलो बेटा, कौन बोल रहा है क्या लगने से? मैम एक प्रत्यय है, उससे उसको लगने से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ओके, और बोलिए, और कौन कौन बोल सकता है? बोलिए। देखिए कितना हमने बताया था आप लोगों को, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, है? इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति आती है, धिक के अर्थ में द्वितीय विभक्ति आती है, बिना के अर्थ में द्वितीय विभक्ति आती है। धातु गम, नम, नमस्कार वाला, नम, पच, याच, नी, पृक्ष, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कत्वा, तुमन और कत्वा और ल्यप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपसर्ग है आ, अनु, अधि, उप, प्र, ऐसे क्रियाओं में लग जाते हैं तो इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए फिर से हम प्रेजेंट करेंगे अपना, जिसमें आपको हम आज तृतीय विभक्ति के बारे में बताएंगे। देखिए आप लोग प्लीज जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसको आप लोग रिवाइज करिए, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ओके, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। रिवीजन करोगे, आपको हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है? साई राम। यस मैम। ओके, हो सकता है देखिए उपपद विभक्ति ही हमारे खुले हुए हैं, है ना? उपपद विभक्ति हम लोग पढ़ रहे थे, फिर से एक बार शुरू करते हैं हम। इस मीडिया में हम उपपद अच्छा, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है आज वीडियो की? यस मैम। ओके, चलिए यस मैम। चलिए आगे हमने थोड़ा सा हम आगे निकालते हैं इसको, ठीक है? संज्ञा या द्वितीय विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति हो चुकी थी हमारी। द्वितीय ही लगी है। प्रथमा विभक्ति उपपद विभक्ति में नहीं ये भी होती, हमारा हो क्योंकि चुका था, हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं। प्राण छोड़ना, तो पहली क्रिया के भाव हाँ? राम और गतः दोनों। स्क्रीन की वॉइस बहुत लो है। प्रथमा विभक्ति उपपद विभक्ति में नहीं होती, क्योंकि प्रथमा विभक्ति तो कैसे, हमेशा कर्ता आप लोग मुझे में हेल्प करो, होती मैं है कैसे इसका और साउंड कर्ता बढ़ाऊं? कारक में उपपद विभक्ति नहीं होती है। उपपद विभक्तियां इस प्रकार हैं। साई राम, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैं कैसे इसका साउंड कैसे बढ़ा सकती हूँ, थोड़ा मुझे हेल्प करेंगे? मैम लैपटॉप का साउंड बढ़ा दो। नहीं, ये लैपटॉप का नहीं है, ये मेरे पास। अच्छा, मैं इसका यहाँ पर देखती हूँ हिडन आइकॉन में, ये ना इसका स्पीकर पूरा 100% है, देखो। तो फिर मैम इसमें ही कम हो जाएगा। मैम वो लोग खुद के लिए भी बढ़ा सकते हैं आवाज। हाँ, अपना उसका बढ़ा लीजिए। चलिए, द्वितीय उपपद विभक्ति हमने समझ ली थी। द्वितीय उपपद विभक्ति, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। उपपद विभक्ति, चतुर्थी उपपद विभक्ति, नार्या नार्याः, नाना निष्फला लोक। द्वितीय विभक्ति यहाँ अधिक उपसर्ग के योग में, नहीं, वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, उससे कोई टेंशन नहीं है। सह मित्रेण चलिए। सह वनम अगच्छत। तृतीय विभक्ति, हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति। ओके, तो तृतीय विभक्ति सबसे पहले क्या होता है, जो सह, साकम, सार्धम और समम, इनके अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वैसे तो हमने ये लास्ट ईयर भी आपको बताया था ना, साई राम, बताया था या नहीं? यस मैम। यस मैम।
तो तृतीय विभक्ति में सह, साकम, सार्धम, समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। माने जिसके भी साथ है, जिसके भी समान है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह मित्रेण सह वनम गतः, वह मित्र के साथ बन गया। अब यहाँ पर यदि सामान्य अर्थ इसका निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है? वह मित्र के साथ वन गया। अब मित्र के साथ क्या आया तो क्या आना चाहिए था? यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सह अव्यय लगा हुआ है, तो सह के योग के कारण से यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए देखिए, सुनिए। वह मित्रों के साथ बन गया। मित्रों के साथ वो नहीं है, यहाँ मित्र के सह साथ शब्द है, के योग एक वचन में ही है। मित्र शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है। दूसरा नियम है कि जिस विकृत अंग से शरीर का विकार होता है, हाँ, जिस विकृत अंग से शरीर का विकार होता है उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। माने हमारे बॉडी पार्ट में जो अंग विकृत माने खराब होता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए आगे उदाहरण देते हैं। उस अंगवाचक शब्द में तृतीय अंगवाचक विभक्ति शब्द में होती है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जैसे सह नेत्रे, सह नेत्रेण कर्णः अस्ति। अब देखिए वह, साईराम, हाँ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं, चलिए। सह नेत्रेण कर्णः अस्ति, अस्ति लगाओ या ना लगाओ, सह नेत्रेण कर्णः, वह आंख से काना है। माने एक आंख खराब, उसकी आंख, कौन सा अंग में प्रॉब्लम है, कौन सा अंग खराब है? आंख, वो आंख से काना है। तो लेकिन यहाँ पर काणः की जगह अंधः शब्द होता, अंधः, अंधः शब्द होता तो क्या नेत्रण में एक वचन नहीं लगता, फिर नेत्रण में क्या लग जाता? द्विवचन लग जाता, नेत्रभ्याम हो जाता, लगता तृतीया ही विभक्ति, तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता। परंतु क्या है, क्योंकि वह काना है, काणः माने काना, माने उसकी एक आंख खराब है, तो यहाँ पर एक वचन प्रयोग हुआ। काणः की जगह हम यदि अंधः शब्द प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का, सॉरी, द्विवचन हो जाएगा, नेत्रभ्याम हो जाएगा, लेकिन लगेगी तृतीय विभक्ति ही। चलिए देखिए। काणः अस्ति, वह आंख से काना है। यहाँ नेत्र शब्द में विकार होने के कारण नेत्र में तृतीया विभक्ति लगी है। तीसरा नियम है कि प्रकृति प्रायः गोत्र अपि किम हीनः। चलिए, प्रकृति प्रायः गोत्र अपि किम हीना प्रयोजनः, अर्थ शब्द के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये क्या है, सेकेंडरी उसका है, लेकिन अभी ये सब प्रयोग आपके लेवल तक नहीं होते हैं। जो आपकी तृतीय विभक्ति है ना, उसमें इनका प्रयोग नहीं होता है, मतलब आप लोगों के लिए ये प्रयोग नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। चलिए आगे देखिए। प्रयोजनम अर्थः शब्द के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह यज्ञोपवीतेन द्विजः अस्ति, वह जनेऊ से ब्राह्मण है। यहाँ यज्ञोपवीतेन शब्द में गोत्र बताने के, अब देखिए यहां पर आया सा यज्ञोपवीतेन द्विजः, वह जनेऊ से ब्राह्मण है। गोत्र या पहचान, पहचान में भी जैसे जटा भी तपस्वी, माने जटाओं से तपस्वी है, माने जो पहचान वाले शब्द जो होते हैं, उन पहचान वाले शब्दों में भी क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यज्ञोपवीतेन ध्वजा, यज्ञोपवीतेन ध्वजा माने जनेऊ से ब्राह्मण है, कारण तृतीय विभक्ति लगी है। धन हीनः, हीनः न शोभते, चलिए इसको, धन के बिना शोभा नहीं होती है। हीनः विनः पृथक। यहाँ हीनः शब्द होने के कारण धन शब्द में आपको आवाज आ रही है तृतीय इसकी? विभक्ति लगी है। यस मैम। है कि जिस Yes, लक्षण शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो, तो उस लक्षणवाची शब्द के साथ तृतीय विभक्ति। जिस लक्षण शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो, उस लक्षणवाची शब्दों के साथ भी तृतीय विभक्ति आती है। कौन है, किसकी आवाज है ये? होती है। जैसे 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 देखिए यहाँ पर वही शब्द है,
जैसे यज्ञोपवीतेन ध्वजा, ये गोत्र था, ब्राह्मण है, वैसे ही ये देखिए यहाँ पर लक्षण, लक्षण माने उसकी चिन्ह से पता चलता है। सह जटाभी तपसः अस्ति, वो जटाओं से तपस्वी है, उसकी जटाओं से दिखाई दे रहा है कि वह तपस्वी। जटा शब्द आप लोग अर्थ जानते हैं जटा का? साई राम। यस मैम। ओके, यस मैम। तो जहां पर भी लक्षण दिखाई देते हैं, तापसो अस्ति, लक्षण या चिन्ह वह से जटाओं से पता तपस्वी चलता है, तो वहां पर यहाँ जटा से वह तपस्वी है, इसलिए जटा में तृतीया विभक्ति लगी है। पांचवा नियम है कि अलम शब्द के साथ अलम शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति का होती है। अलम माने व्यर्थ, जैसे अलम कोलाहलेन, व्यर्थ माने बेकार, मतलब ये काम मत करो। अलम कोलाहलेन, अलम विवादेन, ये जो शब्द आते हैं ना, मतलब मना करने के अर्थ में, व्यर्थ मतलब कि नहीं, ये नहीं करना है, मत करो। कोलाहलम, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, है ना। तो यहाँ पर कोलाहलेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभी देखिए इसको समझ लीजिए कि अलम माने होता है व्यर्थ, माने बेकार में ये काम मत करो, है ना। तो यहाँ पर अलम जहां पर ये जिस अर्थ में होता है, वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे एक और अलम का प्रयोग आएगा, तो वहां पर हम आपको समझाएंगे। बस करो शोरगुल, बस करो। यहाँ अलम शब्द के कारण कोलाहल में तृतीया विभक्ति लगी है। छठा नियम है कि करण कारक वाले अर्थ में या क्रिया का माध्यम प्रकट करने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे दंडेन घटः पूर्यते, दंडे के द्वारा घड़ा बनता है। चलिए, ये तो सामान्य वो रूप हो गया। करण कारक वाले अर्थ में, माने कर्ता ने कर्म को करण से, करण माने तृतीय विभक्ति, जब व्यक्ति किसी की सहायता से कार्य करता है और उस सहायता वाले शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। माने क्रिया को करने में जिसकी सहायता लेता है, जिस साधन का प्रयोग करता है, उसमें तृतीय। जैसे दंडेन घटा पूर्यते, घड़ा बनता है दंड से। क्यों दंड से, कैसे बनता है? देखिए आपने देखा होगा, अपने जो कुम्हार होते हैं, चक्के पे वो डंडा घुमाते हैं और उससे वो चक्र घुमा के घड़ा बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर घड़ा बनाने की सहायता में दंड का प्रयोग। इस वाक्य में घड़े को बनाने का माध्यम डंडा है, इसलिए दंडे में तृतीया विभक्ति लगी है। आपको लगेगा कि घड़ा कैसे बनता है डंडे से, तो डंडा मतलब चक्के को चलाने के लिए। चतुर्थी उपपद विभक्ति। देखिए अब इसके अलावा चतुर्थी विभक्ति इन्होंने दे दी है, लेकिन इसके अलावा भी तृतीय विभक्ति में आप लोगों के लेवल पर, क्लास 7th के लेवल पर और किन किन विभक्ति तृतीया में आ सकती है? लास्ट ईयर बताया तो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बता सकते हैं आप लोग? विना शब्द बताया था हमने, विना। सायरा? यस मैम। हाँ, तो क्या क्या हो गया? सह, साकम, सार्धम, समम, इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हीनः के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किम प्रयोजन के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। साधन के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लक्षण या गोत्र के उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये तृतीय विभक्ति आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आपको आज चतुर्थी विभक्ति समझाई जाए या नहीं, ये बताइए मुझे। साईराम, क्या आपको चतुर्थी विभक्ति प्रयोग समझाया जाए या नहीं? यस मैम। समझा दिया जाए चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि 7th के लेवल पर जिन शब्दों, अच्छा देखिए चतुर्थी विभक्ति के नियम देखते हैं। चतुर्थी पहला विभक्ति का नियम नियम है कि नमः स्वस्ति स्वधा, नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा शब्दों के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वाहा शब्दों के साथ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बताना था, नमः अव्यय है, नमः अव्यय के साथ चतुर्थी लगती है, लेकिन नम धातु के साथ में, नम धातु के साथ में कौन सी विभक्ति लगती है? आप बता सकते हैं मुझे? अभी मैंने क्लास स्टार्ट हुई थी तभी आपने बताया। हाँ, तृतीया। नम धातु के योग में द्वितीया। हाँ, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां पर नमः अव्यय होता है वहां पर हम
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जहां पर नम धातु होती है, अब नम धातु को कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो वहां पर वही लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोक लकार के प्रत्यय लगे होंगे, जैसे नमति, नमतः, नमंती, नमसी, नमथ, नमत, नमामि, नमाव, नवाम, या नमस्यति, नमस्यता, नमस्यन्ति, है ना, अनमत, ये सब मतलब नम धातु में जब ये लगे होते हैं तब जिसको हम नमस्कार कर रहे होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर नमः मतलब जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं और नमः अव्यय है, तो जिसको भी हम नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए। चतुर्थी विभक्ति लगती है, जैसे गणेशाय नमः, गणेशाय गणेश को नमः, नमस्कार है। बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो। यहाँ नमः और स्वस्ति शब्द के कारण गणेश और बालक दोनों में चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब जैसे यहाँ पर और देख सकते हैं, आग्नेय स्वाहा स्वधा, ये स्वाहा स्वधा क्या है, आग्नेय स्वाहा है ना, पितरेभ्य स्वधा, इस तरीके से शब्द इनका लगता है। वैसे इनका प्रयोग कम ही आता है, नमः शब्द आप का प्रयोग ज्यादा होता है आपके 7th के लेवल तक। स्वस्ति माने कल्याण, स्वाहा स्वधा माने किसी को हव्य पहुंचाना, पितरों को हव्य पहुंचाना है तो स्वधा, और देवताओं को हव्य पहुंचाना है तो स्वाहा प्रयोग होता है, जैसे अग्नि स्वाहा, है ना। ठीक है, चलिए दूसरा नियम है कि दा, हाँ, दा धातु, दद, रुच, क्रुद, द्रुह, ईश, असु, घ्री, कुप आदि धातुओं के योग में क्रमशः जिसे दिया जाए, रुच माने जिसे अच्छा लगे, क्रुद्ध माने जिसे, यहाँ पर ये क्या आया है, क्रुद्ध माने क्रोध किया जाए, है ना, ईर्ष्या की जाए, वह माने द्वेष हो जिससे भी वहां पर धारण किया जाए, जो भी है उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दद, रुच, क्रुद्ध, द्रुह, ये जब धातुएं होती हैं असूया, तो जिसको भी दिया जाए, जिससे भी क्रोध किया जाए, जिससे भी जो भी अच्छा लगे, वो सब चतुर्थी दिया जाए, जिसे अच्छा लगे, जिसे कहा जाए, जिस पर क्रोध किया जाए आदि, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। उदाहरण देखिए। मह्यम मोदकम रुच, मह्यम मोदकम रोचते, रुच धातु है, मुझको लड्डू अच्छे लगते हैं, हिंदी में अर्थ होगा मुझको लड्डू अच्छे लगते हैं। अब मुझको है तो यहाँ पर माम होना चाहिए था, यदि सामान्य अर्थ में देखें तो कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति मतलब कर्म नहीं है ये, लेकिन अर्थ हिंदी के क्या है, मुझको, चिन्ह द्वितीय विभक्ति का है, लेकिन रुच धातु के योग के कारण से यहाँ पर मह्यम मतलब चतुर्थी विभक्ति लगी है। रुच्यते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। सह भृत्याय क्रुध्यति, वह नौकर को गुस्सा करता है। क्रुद्ध धातु। असौ दरिद्राय वस्त्रम ददाति, वह गरीब को वस्त्र देता है। तो दरिद्राय वहाँ माने रुच, देने के अर्थ में, दद धातुओं के और कारण क्रुद्ध के अर्थ में मह्यम, रुच, क्रुद्ध, भृत्याय और और दरिद्राय शब्दों दद में धातु के साथ में चतुर्थी यक्ष, विभक्ति यक्ष लगी धातु है। भी होती है, ठीक है ना। दद, तीसरा नियम है कि स्पृह धातु इच्छा करना, चाहना के योग में जिसकी इच्छा की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। स्पृह माने इच्छा की जाए, चाहना, जैसे जिसको चाहते हैं हम, जिसको भी, पुष्पे उसमें नमः चतुर्थी विभक्ति प्रयोग लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भ्रमराः पुष्पेभ्यः स्पृशयन्ति माने भौरे फूलों को चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर फूलों जिसको चाहते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भंवरे फूलों को चाहते हैं, यहाँ फूलों की इच्छा की जा रही है, इसलिए पुष्प में चतुर्थी विभक्ति है। चौथा नियम है कि पर्याप्त अर्थ अब देखिए यहाँ आ अलम, गया, समर्थः, प्रभुः आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामः रावणा। अब देखिए यहाँ पर अलम शब्द आया, तृतीया में भी अलम आया था, माने बस करो, है ना, और यहाँ पर भी अलम आया, लेकिन वहां हम क्या देख रहे हैं, जहां पर अलम आने के बाद एक ही शब्द है, थोड़ा सा ट्रिक भी लगाते हैं, जैसे कभी कभी
वहां पर क्या है कि हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। लेकिन जब चतुर्थी विभक्ति के युग में यदि अलम आएगा, अलम माने पर्याप्त, है ना, पर्याप्त माने राम रावण के लिए पर्याप्त है, तो वहां पर दो संज्ञा शब्द 100% होंगे, माने दो लोगों के बीच में पर्याप्त होता है। जैसे रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त हैं, समर्थ हैं, इस तरीके से। अलम, राम रावण के लिए काफी है। इस वाक्य में पर्याप्त के अर्थ में रावण की चतुर्थी विभक्ति हुई है। पांचवा नियम है कि के लिए के अर्थ हाँ, में तुमुन, तुमुन जैसे कत्वा और में द्वितीय व्यक्ति होती है, वैसे ही तुमुन में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः तत्र गन्तुम, राम तत्र गंतुम सज्जो अस्ति, माने वहां जाने के लिए तैयार हो रहा है। गंतुम लगाओ या गमनाय लगाओ, दोनों में से कोई भी लगाओ, चतुर्थी व्यक्ति लगाओ या सॉरी तुमुन प्रत्यय लगाओ, तो वही अर्थ प्रस्तुत होता है। गमनाय सज्जो अस्ति, राम वहां जाने के लिए तैयार है। इस वाक्य में के लिए के अर्थ में गंतुम में चतुर्थी विभक्ति लगी है। आइए पंचमी उपपद अभी यहाँ पर मैं विभक्ति स्टॉप के करती हूँ नियम इसको, देखते हैं। ठीक है, पंचमी नहीं करेंगे। चलिए, अब मुझे बताएंगे आप लोग मीटिंग आपकी कब खत्म हुई? कब खत्म? चलिए, ये क्या है मीटिंग टाइम लिमिट, कौन बोल रहे हैं भाई, किसको पढ़ी है कि? चलिए, अब बताइए, कोई डाउट, कुछ पूछना है? हाँ, सायरम, अच्छा, मैं एक वो दे रही हूं आपको अगले सैटरडे के लिए, माने अभी आपके पास पूरा 7 डेज है ना। एक पूछ रही हूं आप लोगों से और आपको बता रही हूं कि अगले सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी, ओके, तब हम द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का आप लोगों को गूगल फॉर्म के द्वारा आपको क्वेश्चंस देंगे, आपको उसको करेक्ट करके भरना है, ठीक है। हम गूगल फॉर्म बना के रखेंगे और आपको देंगे, जिसमें आपको पूरा भर के बताना है, क्योंकि आपका टेस्ट होगा। नहीं तो हम आपको पढ़ाते जाएं और आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो बड़ा अलग सा लगता है। तो हम 6th लेसन, अब हमारा 5th लेसन तक सारा क्लियर हो गया है, ग्रामर भी उसकी क्लियर हो गई है और 5th लेसन तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट सैटरडे जब भी मिलेंगे आपसे, तो हम आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी 2 मिनट है, यदि भी किसी को अभी भी कुछ डाउट है, हाउ मेनी क्वेश्चंस नहीं पता, हो सकता है 2-3 फॉर्म हो, क्योंकि केवल मैं उस दिन टेस्ट ही लूंगी, है ना, उस दिन केवल मैं टेस्ट लूंगी। हाँ, एमसीक्यू, एमसीक्यू लूंगी, एमसीक्यू के द्वारा लूंगी। अभी कोई डाउट है? नहीं, 10 और मोर नहीं, मैंने बताया ना, हो सकता है कि मैं एक गूगल फॉर्म में 10 रखूं और दूसरा 2-3 गूगल फॉर्म बनाऊं, आपके 2-3 पेपर बनाऊं सैटरडे के लिए। मैंने 40 मिनट्स में हम हो सकता है 4 पेपर भी दे दें आपको, लेकिन होंगे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति से ही संबंधित, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन होंगे 10 मिनट्स के अंदर। बहुत होता है 10 मिनट्स में उसको करके और उसको सबमिट करना, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है। मैम कौन सी थी? द्वितीय, तृतीय और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। ओके मैम।
कोई डाउट है तो पूछो।